सोलर सोलर सिस्टम में सूर्य सूर्य का ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे सूर्य बना हुआ है। इसमें सफ़ेद अंदर पार्ट होता है कोर का, उसके ऊपर होता है रेडियो एक्टिव जोन, और तीसरा उसके बाद होता है कॉन्वेक्टिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन, और उसके आखिरी में होता है कोरोना। कुछ नहीं, सूर्य में पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.86% है। इसका व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो हमारे ग्रह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। इसका भार पृथ्वी के भार का 3,33,000 गुना है, जो कि सूर्य गैसों से बना है और गैसें अलग अलग गति में घूमती हैं, इसलिए सूर्य के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से घूम रहे हैं, जिससे सूर्य पर एक दिन का माप बहुत जटिल हो जाता है। सूर्य अपनी धुरी पर 27 दिनों में एक बार घूमता है। सूर्य की भूमध्य रेखा तेजी से घूमती है और 24 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि ध्रुव एक चक्कर के लिए 30 दिनों से अधिक समय लेता है। इससे पता चलता है कि सूर्य ठोस पृथ्वी की तरह स्थिर दर से नहीं घूम रहा है। अगला देखते हैं विकिरण क्षेत्र। सूर्य की विस्तृत संरचना। इसमें पहला है विकिरण केंद्र, जिसे हम रेडिएटिव जोन भी कहते हैं। क्रोध में उत्पन्न ऊर्जा को विकिरण द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए इसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न बनती है, उसे आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए इसे विकिरण क्षेत्र कहते हैं। विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा के लिए लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय आवश्यक है। विकिरण क्षेत्र के बाहर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जो विकिरण क्षेत्र के बाहर परमाणु द्वारा ऊर्जा के अवशेषण को आसानी से सुगम बनाता है, लेकिन साथ ही वे इस ऊर्जा को आसानी से मुक्त नहीं करते, क्योंकि आसपास का वातावरण ठंडा और घना होता है। इसलिए ऊर्जा तापीय विकिरण द्वारा नहीं बल्कि ऊष्मा द्वारा तापीय संवहन द्वारा स्थानांतरित की जाती है। परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस क्षेत्र के ऊपर उठते ही और ऊर्जा को सतह पर लाते हैं। यहाँ कौन सा जोन है? संवहनी क्षेत्र, इसे हम कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। अगला है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को प्रकाश का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सन की सदस्य सतह और सौर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो सूर्य के अधिकांश विकिरण का उत्सर्जन करती है। फोटोस्फीयर में प्लाज्मा और सन स्पॉट के चमकीले बुदबुदे दाने होते हैं। सन स्पॉट यानी कि सौर कलंक है। यह एक आसमान सतह है जिसकी बाहरी तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यह क्षेत्र सौर ज्वालाओं का स्रोत है। वर्णमंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोस्फीयर। यह लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर गहरा है और अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करता है। लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य दिनों में क्रोमोस्फीयर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उज्ज्वल फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत कमजोर होती है। अगला है कोरोना। यह प्लाज्मा या गर्म आयनित गैस से बना होता है और इसका घनत्व बेहद कम होता है। क्योंकि इसका आकार और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसलिए वे लगातार बदलते रहते हैं। इसे केवल विशेष उपकरणों की सहायता से पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा अन्य दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य की सतह पर प्रकाश मंडल तेज होता है।
अब सूर्य के साथ जो घटनाएं होती हैं अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सौर कलंक। सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटनाएं हैं। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है और इसे सूर्य कलंक कहते हैं। जैसे कि जहाँ पे धब्बा पड़ता है वो काला काला हो जाता है, बाकी जगह ज़्यादा उज्ज्वल रोशनी होती है। सन स्पॉट, ये सन स्पॉट भी कहते हैं कि अंधेरे में देखने वाली चीज़ जो अंधेरे में दिखता है उसे अम्बरा कहते हैं। और जो पेनिनसुला होता है वह जो उज्ज्वल क्षेत्रों से घिरा हुए होते हैं उसे पेनिनबला कहते हैं। पेनिनबला। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 2500 गुना अधिक शक्तिशाली है। सोलर फ्लेयर्स सूर्य के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण होने वाली ऊर्जा का अचानक विस्फोट है तथा सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न होती है। ये इसका चित्र है। ये सोलर फ्लेयर्स यहाँ उत्पन्न हुई है। ये सोलर विंड हुई, जो कि हम कहते हैं सोलर हवा, जो कि पृथ्वी पर आते आते जो लेके आती है कुछ धूल सूर्य के ऊर्जा को लेके आती है। वो जैसे से पहुँचती है सूर्य के पास, वैसे वैसे वो उसकी पृथ्वी के पास वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से के द्वारा हटा दी जाती है। धन्यवाद।